एसी ऑफ करना है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलिए। तो एक क्लास हो चुकी है आपकी इंडियन ज्योग्राफी की। क्लासेस के बारे में, एग्ज़ाम कैसा है, क्या पैटर्न है, मैं ये सब बात नहीं करूँगा, ठीक है। सीधा आप किस में आएंगे, कोर्स में आएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाऊँगा, क्लियर है। आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब पीएससी प्री एक बार भी दिया हुआ है? फर्स्ट टाइम है आप लोग का भी, आपने भी फर्स्ट टाइम, एक बार भी किसी ने नहीं दिया है, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम देखने के पहले ना, मतलब उसका पैटर्न थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सिर्फ दो पे बात करूँगा, क्या? इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में मैं बात करूँ तो 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, ओवरऑल। उसमें से 4 से मतलब 5 क्वेश्चन फिक्स है मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। एंशिएंट से एक आ गया, बहुत है। मिडिवल से 2 क्वेश्चन, ठीक है, फिक्स है माइंड पे। फिर आपका आता है इंडियन ज्योग्राफी, 4 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन के लिए हमको पढ़ना है, 4 क्वेश्चन चाहिए। तो जहाँ से पूछे जाते हैं वो एकदम डिफाइंड है, ठीक है। आपका सीजीपीएससी का एकदम डिफाइंड है कि कहाँ से पूछ रहा है, उन्हीं चीज़ों को फोकस करते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना है, इंडिया के बारे में पढ़ना है तो स्टेट के बारे में पढ़िए, ठीक है। ह्यूमन बॉडी अब पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी में पढ़ने के लिए हर एक ऑर्गन को पहले पढ़ते हैं, क्लियर है क्या? लीवर पढ़ रहे हैं, हार्ट पढ़ रहे हैं, तो हर एक स्टेट को पढ़ लो, फिर उसको सम अप कर दो। जैसे आपने छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ा कि यहाँ के रिवर्स क्या हैं, यहाँ के आपके नेशनल पार्क कौन से हैं, ठीक है, उसके बारे में वहाँ पे कौन से आपके माउंटेन्स हैं, क्लियर। तो वो सब चीज़ें एक बार पढ़िए, सब चीज़ों को, सब स्टेट्स को सम अप कर दीजिए, आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, है ना। तो 2 स्टेट हैं आपके, कौन से? केरला और तमिलनाडु। कल लेक्चर हो चुका है, ऐप में जाके देख सकते हैं, ठीक है, ऐप में अवेलेबल है ना, ठीक है। केरला तमिलनाडु हो गया। मैं आज स्टार्ट करूँगा कौन सा? कर्नाटका और आंध्रा, ओके। चलिए, कर्नाटका के बारे में पहला सिंपल सा पॉइंट है आपका, राजधानी, कैपिटल क्या है? बेंगलुरु, ठीक है। फोक डांस के बारे में पूछा जाता है, कल्चरल डांस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। यक्षगान, यक्षगान को सीजीपीएससी पूछ चुका है। लिखिए मत, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपके पास टाइम नहीं है, आपको क्या करना है, यहीं रिकॉल करना है, मतलब यहीं याद करना है, घर में जाके क्या करना है, रिकॉल करना है चीज़ें, है ना। तो बैठने का मतलब यहाँ बस ये ध्यान रखेंगे, याद करना है, कॉपी पेन रख दीजिए, स्कूल जैसा नहीं पढ़ना है ना, लिख रहे हैं वाला नहीं, माइंड पूरा यहाँ रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस रहिए। पहला पॉइंट, राजधानी, कैपिटल हुआ क्या? बेंगलुरु, ठीक है। कल्चरल डांस आपको पूछेगा तो यक्षगान हो गया। फिर आपको याद रखना है यहाँ पे बेंगलुरु में क्या क्या साइट्स हैं। आईएससी बेंगलोर, नाम सुना होगा, ठीक है। फिर इसरो बेंगलुरु में, ठीक है। इसरो बेंगलुरु में है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? स्पेस सिटी, ओके। स्पेस सिटी किसको बोलते हैं ये पूछा जाएगा आपसे, बेंगलुरु, ठीक है। साइंस सिटी किसको बोला जाता है आपसे पूछा जाएगा, बेंगलुरु, क्यों? आईएससी बेंगलोर है यहाँ। फिर आपको याद रखना है जितनी बड़ी आईटी कंपनीज है कहाँ है, बेंगलुरु, इसलिए सिलिकॉन वैली, इंडिया का सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, बेंगलुरु, ठीक है। सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो अमेरिका में एक स्थित जगह है जहाँ पर क्या है, आपकी बड़ी आईटी कंपनीज है, तो बेंगलुरु से उसको कंपेयर करते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है कि बेंगलुरु क्या है, आईटी कंपनी है। बेसिक बातें हो गई। भाषा याद रखिएगा, कन्नड़, कल मैंने बताया था। मलयालम किसकी भाषा है, केरला की, ठीक है। तमिल किसकी भाषा है, तमिलनाडु की। कन्नड़ भाषा है, याद रखिएगा। 6 कल्चरल लैंग्वेज है इंडिया में, कितने हैं, 6 कल्चरल लैंग्वेज में से पहला कल्चरल लैंग्वेज जो घोषित किया गया था ना, जो अनाउंस किया गया था 2004 में, कब किया गया था, 2004 में। पहला कौन था, तमिल। इसका सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, आ सकता है अरेंज करने, है ना। जैसे इंडिया में तमिल फर्स्ट है, सेकंड संस्कृत, याद हो गया, 2 बार यही बोलना है, मैप पे ही चलना है हर चीज़। तमिल संस्कृत हो गया 2, कन्नड़ थर्ड, तेलुगु आंध्रा आ गए 4th, मलयालम, है ना, 5 हो गए आपके, और एक उड़ीसा, उड़िया। तो 6 आपके कल्चरल लैंग्वेज है, उसका सीक्वेंस याद रखेंगे। ईयर कौन सा याद रखना है, तो 2004 जब फर्स्ट तमिल को क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था कि ये कल्चरल लैंग्वेज होंगे। 8 कल्चरल डांस है, 8 क्या है, कल्चरल डांस है। कल 3 पढ़ाया था मैंने, केरला मोहिनीअट्टम कथकली, याद हो गया, मोहिनीअट्टम कथकली। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु। कर्नाटका यक्षगान, 4 हो गए, यक्षगान। तो 4 आपके क्या हो गए, 8 कल्चरल डांस में से क्या हो गए, 4 हो गए, है ना। फिर जो आपका कन्नड़ है वो 6 कल्चरल लैंग्वेज भी है, और आपकी जो शेड्यूल 8 है ना, अनुसूची 8 है, उसकी 22 भाषा है, उसमें कितने लैंग्वेजेस हैं, 22, उसमें से एक कौन है, कन्नड़ भी है। कल मैंने पढ़ाया था मलयालम, वो भी है, तमिल भी है। तो आपको 22 में से कितने याद हो गए, 3 याद हो गए, मलयालम, तमिल एंड कन्नड़, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए कर्नाटका के सिर को पकड़ना है ना, पैर को पकड़ना है,
ये हो गया आपका उसका पैर, ये हो गया सिर। महाराष्ट्र के पैर को पकड़ना है, ठीक है, मतलब नीचे लोअर वाला पोर्शन। कर्नाटका महाराष्ट्र से लेके, पूरा महाराष्ट्र से लेके आपका कर्नाटका केरला, ठीक है, ये पूरी सह्याद्री पर्वत फैली हुई है। कल हमने बात की थी किस पे, अन्नामलाई पे, नीलगिरी पे, ठीक है, ये पूरी वॉल की तरह एक फैली हुई है। तो याद रखना है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, गुजरात के कुछ पोर्शन पे। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आपको गुजरात के कुछ पोर्शन पे याद रखना है, ठीक है। अभी फोकस करेंगे दो जगह, उसमें से सबसे पहले आपको याद रखना है ऊपर वाला ये जो पोर्शन है महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर, याद हो गया। महाबलेश्वर से एक रिवर निकल रही है जिसका नाम है कृष्णा रिवर। महाराष्ट्र में बहेगी, ठीक है, कर्नाटका आएगी, तेलंगाना में बहेगी और कहाँ चले जाएगी, आंध्रा। 4 स्टेट, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको पूछा है कि कौन सी रिवर का विवाद मतलब डिस्प्यूट है कौन से स्टेट में, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग में आया था CGPSC में। तो आपको जब ये पता होगा कि कौन सी रिवर कौन से स्टेट से होकर जाती है, तभी आप बता पाओगे कि कौन से स्टेट्स के बीच में क्या है, डिस्प्यूट है। क्लियर है क्या। फिर आता है नीचे ब्रह्मगिरी, पहला ऊपर हो गया, फिर आपको याद रखना है नीचे ब्रह्मगिरी। ये सब क्या है, आपके माउंटेन्स के नाम है। पहला महाबलेश्वर, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है, घूमने जाते हैं लोग महाबलेश्वर। फिर ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से निकल रही है एक रिवर जिसका नाम है कावेरी, ठीक है, कर्नाटका में, तमिलनाडु में एंड पुदुचेरी। हो गया 2 स्टेट 1 यूनियन टेरिटरी, 2 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश से होकर जाती है कौन सी नदी, कावेरी नदी। कौन कौन से स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, तो याद रखिएगा कर्नाटका, तमिलनाडु, लेकिन एक ध्यान रखना है कि यहाँ केरला के बीच में भी डिस्प्यूट है, क्योंकि कुछ जो सहायक नदियां हैं ना, कुछ इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ से निकलती है और उसमें जाके मिलती है। तो 3 स्टेट हो जाते हैं, है ना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। क्लियर है क्या, ये डिफरेंस है। जहाँ पे एक्सेप्शन होगा मैं बताऊंगा। फिर एक रिवर लेना है आपको, एक रिवर लेना है यहाँ से, ठीक है, गंगामूल पीक है, गंगामूल चोटी है। पहले तो पीक याद रखना है, सह्याद्री की एक पीक है नॉर्मल सी, गंगामूल चोटी बोलते हैं उसको। गंगामूल चोटी से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है तुंगभद्रा, याद हो गया, तुंगभद्रा। आपको सीधा क्वेश्चन पूछता है तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है ना, किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो कृष्णा नदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे कृष्णा नदी। फिर यहाँ पे है आपका गोवा, गोवा में ये जो आपका सह्याद्री पर्वत मैंने रेड कलर से बनाया है, यहाँ से 2 नदी आती हैं, ठीक है, यहाँ पे भी फैला हुआ है सह्याद्री अलग अलग जगह। तो यहाँ पे 2 नदी हैं, ध्यान रखेंगे गोवा में जो बहती है। क्या याद रखेंगे, आपको पहला याद रखना है जुआरी नदी, ठीक है, जुआरी नदी आपसे पूछा जाएगा। एक पहले याद रखिएगा कौन सा, जुआरी नदी। ये हो गया, पहले ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से निकल रही है, महाबलेश्वर से कौन सी नदी, कृष्णा नदी। कितने राज्यों में बह रही है, 1 2 3 4, 4 राज्यों में बह रही है, ठीक है। उसकी सहायक नदी कौन सी है, एक तुंगभद्रा, याद हो गया। फिर नीचे आइए, वहां पे ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकल रही है, कावेरी नदी। कितने राज्यों में बह रही है, 2 राज्य 1 यूनियन टेरिटरी में बह रही है। डिस्प्यूट कितने राज्यों के बीच में, 3, ठीक है, केरला को ऐड कर लेना है। आगे चले, फिर सह्याद्री से एक जो है वो नदी निकलती है जिसका नाम है शरावती। क्या नाम है, शरावती, ठीक है, ये शरावती हो गया। शरावती के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, ये आपसे पूछा जाएगा, जलप्रपात है, वो कहाँ है, शरावती नदी पे, ठीक है, जिसका नाम है जोग वाटरफॉल या महात्मा गांधी वाटरफॉल, है ना। 255 मीटर, क्या है हाइट, 255 मीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटरफॉल तीरथगढ़, ध्यान रखेंगे वो 300 फीट है, वो क्या है, 300 फीट है, ये 255 मीटर है, दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, जो चीज़ हमने पढ़ा उसको हम देख लेते हैं। महाबलेश्वर, कृष्णा नदी, 4 राज्य, ठीक है, ये हो गया सह्याद्री पर्वत आपका। क्लियर है। फिर तुंगभद्रा यहाँ से गंगामूल चोटी से निकल रही है, गंगामूल पीक बोलते हैं, ठीक है, आपका तुंगभद्रा नदी। फिर मांडवी और जुआरी, 2 नदी आपको गोवा के बारे में याद रखना है। कौन सी नदी के किनारे गोवा शहर बसा है आपसे पूछता है, तो जुआरी नदी, ठीक है। देखिए स्टेट भी पूछे जाते हैं, है ना, स्टेट भी पूछे, मतलब जो प्लेसेस हैं, जो सिटीज़ हैं वो पूछे जाते हैं। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे। वैसे गोवा आपसे पूछेगा कौन सी नदी के किनारे, जुआरी, याद हो गया। आगे चले, फिर कावेरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी हो गई, 2 स्टेट हो गया, ठीक है। आगे चले, फिर कल मैंने बताया था 2 तटों के बारे में बताया था, तट भी आपसे पूछे जाते हैं। तो केरला का जो तट था ये वाला, इसको बोलते हैं मालाबार। क्या बोलते हैं, मालाबार तट, ठीक है। कैसे याद किए थे, तो वास्को डिगामा यहाँ आए थे, कहाँ पे, कालीकट पे माल लेके चले गए, तो मालाबार। ओके, ये है कोरोमंडल, ये क्या है, कोरोमंडल। जो तमिलनाडु वाला जो आपका कोस्टल एरिया है ना, तट बोलते हैं, कोस्टल एरिया, उसको बोलते हैं कोरोमंडल। फिर हम आगे ऊपर आगे
तो कर्नाटका पहुंच गए। कर्नाटका में आपको याद रखना है कोनार, क्या है कोनार, और गोवा में कोंकण। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कोंकण रेलवे, ठीक है कोंकण रेलवे, तो कोंकण हो गया गोवा वाला, तो कोनार हो गया कौन सा कर्नाटका। ठीक है, सह्याद्री के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है। पहला, सह्याद्री के बारे में याद रखिएगा कि सह्याद्री में उत्पादन होता है किसका, सिल्क का और कॉफ़ी का। ठीक है, तो कॉफ़ी के उत्पादन में फर्स्ट कौन है राज्य, और सिल्क के उत्पादन में कर्नाटका, याद हो गया। कल मैंने बताया था केरला में आपको याद रखना है किसके बारे में, रबर और मसालों के बारे में। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा करंट ऐड कर देता हूँ। कर्नाटका में याद रखेंगे, ठीक है, ये एक प्रश्न पूछा गया हर साल CGPSC का, पहले पेपर उठा के जाके देखिए, हमेशा पेपर पास में रखिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर रखिए, तो उसमें पूछा जाता है आपको कि कौन सा, मतलब आपको क्या दिया रहेगा, कोई भी फसल दिया रहेगा, ठीक है, कोई भी क्रॉप दिया रहेगा, आप पूछेगा कि इसके उत्पादन में, इसके प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट फर्स्ट है। तो आपको याद रखना है मक्का के भी में प्रोडक्शन में फर्स्ट है, याद हो गया, ऐड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेकेंड सोया, आपका अरहर याद करना है, याद हो गया, अरहर और सूरजमुखी। देखिए ये कैसे याद करेंगे, ये तो कॉमन है। ठीक है, सह्याद्री में कॉफ़ी उगता है, लगाते हैं ना, और सिल्क हो गया। ठीक है, फिर मक्का, अरहर और सूरजमुखी, ये तीन आपको और याद रखने हैं। आगे चलें, यहाँ पे एक सह्याद्री में ही एक जगह है, क्या नाम है जिसका, भद्रावती। ठीक है, कौन सा प्लेस है, भद्रावती, वहाँ पे एक सेल का प्लांट है जिसका नाम है कौन सा, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट, इंजीनियर्स डे मनाते हैं इनके नाम पे। ठीक है, कल मैंने तमिलनाडु में बताया था एक जगह जहाँ पे सेल का प्लांट था, कौन सा था वो, सेलम, वेरी गुड। तो देखिए आपको ऐसे ही पढ़ना है, इंडस्ट्री वाला चैप्टर आएगा लास्ट में, जब मैं इंडियन ज्योग्राफी में इंडस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको सीधा बोलूँगा कि मैंने सेल के कितने प्लांट पढ़ाए, इतने, दिमाग लेके जाइए कहाँ, सेलम, फिर लाइए कर्नाटका में मोक्षगुंडम, फिर लाइए भिलाई में सेल का एक प्लांट हो गया, BSP। ओके, तो ऐसा पढ़ना है आपको। मैप का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, आया मैप का इंपॉर्टेंस समझ। तो चीज़ें आपको जब प्लेस याद होती है ना, तो उस जगह के बारे में आप अच्छे से चीज़ें लंबे समय तक याद रखते हैं। क्लियर है, तो सह्याद्री में कौन सा है स्थान, भद्रावती। भद्रावती में क्या है, तो एक स्टील प्लांट है जो सेल का प्लांट है, सेल क्या है, महारत्न कंपनी है। क्लियर है, कल मैंने बताया था कि कितने महारत्न कंपनी है, करंट में आपसे पूछ सकता है 11 हो गए। ठीक है, अपडेट कर लीजिए, PFC ऐड हो गया, पावर फाइनेंस ऐड हो गया। ठीक है, अब पावर फाइनेंस ऐड हुआ है तो पावर फाइनेंस के बारे में करंट जुड़ जाता है। ठीक है, 1986 याद रख लीजिएगा। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ या कब स्थापना हुआ, 1986, याद हो गया। पावर फाइनेंस है ना, जितनी भी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उसको क्या करती है, फाइनेंस करती है, पावर फाइनेंस है ना, उसमें भी मेनली पावर को। तो आपको क्या याद रखते हैं, उत्पादन हो गया, ठीक है, कॉफी सिल्क में, ठीक है, दोनों के उत्पादन में कर्नाटका फर्स्ट है। भद्रावती मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट, यदि स्टील प्लांट है तो आसपास कोल मिलेगा, तो कोल मिलेगा कहाँ, कुद्रेमुख में। ठीक है, तो लॉयस्क की कुछ माइंस है। एक प्रश्न आपसे CGPSC ने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्लांट है जो आपके कोल माइंस के या आयरन माइंस के आसपास नहीं है। ठीक है, प्रश्न देखेंगे आप, क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आंसर था जमशेदपुर, क्योंकि जो जमशेदपुर है वो क्या है, अलग है, वहाँ पे कोई कोल माइंस नहीं है ना, कोई आयरन माइंस नहीं है। लेकिन देखिए मोक्षगुंडम के आसपास क्या है, ऑप्शन में मोक्षगुंडम भी था। ठीक है, तो मोक्षगुंडम के पास आपको याद रखना है कि कुद्रेमुख है। तो ऐसे डीप क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे मैम ने आपको बताया कि जो CGPSC है वो किस पैटर्न पे जा रहा है, UPSC पे। तो कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे, मैप हाथ में नहीं रखेंगे तो चीज़ें नहीं सॉल्व होने वाली। ठीक है, फैक्ट भी है, फैक्ट भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज भी चलना। बाबा बुदन की पहाड़ी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया शरावती नदी निकलती है, तो कौन सी नदी से आपसे पूछेगा, तो बाबा बुदन पहाड़ी। कावेरी हो गया, ब्रह्मगिरी, तुंगभद्रा हो गया, गंगा मुलचुटी, है ना, ये सब हो गया। गरसोप्पा वाटरफॉल भी बोलते हैं, गरसोप्पा जोग या महात्मा गांधी वाटरफॉल, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, 255 मीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप में आते हैं। चीज़ें आपको प्लेस याद रखनी। पहला हो गया बेंगलुरु। ठीक है, किसी भी कैपिटल को पकड़िए, बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्या क्या है मैंने बताया आपको, IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। क्रैश कोर्स है, थोड़ा फास्ट चलूँगा, चीज़ें आपको क्या करने हैं, चीज़ें जल्दी जल्दी याद करनी है ना। मैं जानता हूँ बहुत जल्दी से, ये बहुत लंबा कोर्स है। ठीक है, और उसमें आप इतने कम समय में कर पाएंगे तो अपनी मेहनत से कर पाएंगे। ठीक है, घर जाइए, रिवीजन कीजिए, और डेमो में कुछ नहीं होता यार, CGPSC देना है, पढ़ना है तो पढ़िए। ठीक है, पहले दिन से पढ़िए, ऑलरेडी टाइम कम है। यदि मन बना लिए पढ़ना है तो फिर कोई डेमो वेमो नहीं होता। ठीक है, आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब तक आप दूसरे कोचिंग नहीं जाएंगे, गए हैं कभी,
नहीं गए हैं, तो सिंपल सी बात है, यदि आप मान के चल रहे हैं आपको ज्वाइन करना है, कहीं भी ज्वाइन कीजिए। मैं बोलने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ज्ञानदा आइए, कहीं भी जाइए जल्दी कीजिए, ठीक है, यदि आपको CGPSC देना है। ओके, चलिए, इसरो हो गया, ISC बेंगलोर यही है, साइंस सिटी बोला जाता है क्योंकि क्या है आपका इस ISC यहाँ है ना, इसरो यहाँ है इसलिए स्पेस सिटी बोला जाता है, सिलिकॉन वैली बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे क्या है IT कंपनीज है, सॉफ्टवेयर का बड़ा उत्पादक है। हॉल, नॉल, बेल, HMT और भेल, जितनी बड़ी कंपनियां हैं सब क्या है यही है। हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नवरत्न कंपनी, स्टार लगाए मतलब आपको क्या याद रखना है, नवरत्न कंपनी है, ठीक है। BEL भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, क्लियर है क्या। HMT इसकी घड़ियां भी बनती थी, हिंदुस्तान मशीन टूल, है ना। और महारत्न कंपनी है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। टोटल 11 थे, उसमें से देखिए कौन से याद हो गए, टोटल कितने महारत्न कंपनी है, 11 है। 11 में से आपको सेल याद हो गया, नॉर्मल है, NTPC याद होगा, ठीक है, भेल याद कीजिए, याद हो गया, 3 याद हो गया। वो एक कोड होता है, उस कोड से मैं पूरा बता दूंगा, लेकिन अभी आपको 3 याद रखना है। NTPC जो आपको जनरल याद होता है, सेल याद होता है, भेल याद कर लीजिए। ओके, आगे चलें। CDOT है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक साइंस, ये कहाँ है आपसे पूछेगा तो भी बेंगलुरु याद रखना है ना। एडवांस कंपनी कंप्यूटिंग कहाँ है तो पुणे, CDEC को पूछ चुका है। CDEC कहाँ है, ये पुणे मतलब महाराष्ट्र पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल याद रखिए CDEC कहाँ है तो आपको याद रखना है पुणे में है। CDOT कहाँ है, CDOT का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक साइंस। CDOT कहाँ है, बेंगलुरु। CDEC कहाँ है, पुणे, ठीक है, ये फिर आएगा जब महाराष्ट्र पढ़ेंगे। और इंदौर, कैट कहाँ है तो इंदौर, उसके बारे में डिटेल वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। बेंगलुरु हो गया खत्म, आगे चलें। ये बेंगलुरु से कुछ दूरी पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, हासन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नाम याद नहीं होगा, धीरे धीरे नाम चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। हासन याद हो गया नाम, इसके बारे में फैक्ट बैठाइए दिमाग में। MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, स्पेस से रिलेटेड है। स्पेस रिलेटेड कल मैंने 2 प्लेस और बताए थे, मैंने बताया था कहाँ, थुम्बा में, केरला में, ठीक है, याद आया, थुम्बा में मैंने बताया था VSSR, विक्रम साराभाई, है ना, वहाँ से प्रक्षेपण केंद्र है, मतलब रॉकेट क्या होता है वहाँ से जाता है। फिर आप आएंगे कहाँ पे, महेंद्रगिरी, लिक्विड फ्यूल, है ना, लिक्विड फ्यूल का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, महेंद्रगिरी में। ये कौन से साइट से सब, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, वहाँ आप पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो साइट यहाँ याद कीजिए। देखिए कैसे है, इसमें मैं हिस्ट्री की भी कुछ जगह बताऊंगा, लोकेशन बताऊंगा, ठीक है। कल जैसे कालीकट बताया था मैंने, तो आपको लोकेट करते बन जाएगा, कालीकट कहाँ है, दिमाग आपका तुरंत केरला में गया, समझ गए। इंडियन ज्योग्राफी का मतलब आपका जो इंपॉर्टेंस है वो सब सब्जेक्ट में आपका यूज़ होगा, ठीक है। हासन MCF1 मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ठीक है, GSLV की मॉनिटरिंग करता है, यहाँ से GSLV की मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है। 2 जगह है MCF, एक यहाँ पे हासन में हो गया और एक भोपाल में हो गया, ठीक है, याद हो गया। आगे चलते हैं, नेशनल पार्क बांदीपुर, नागरहोल, बन्नरघट्टा। नेशनल पार्क आपसे पूछा जाता है, जितने नेशनल पार्क हैं उसको एक दिन में नहीं रट पाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे नेशनल पार्क आपको याद होगा। तो आपको कर्नाटका में 3 नेशनल पार्क याद रखना है, कौन कौन सा, बांदीपुर, नागरहोल, बन्नरघट्टा, याद हो गया। बांदीपुर और नागरहोल जो है वो क्या है, एलिफेंट रिजर्व है ना, मतलब यहाँ पे एलिफेंट को क्या किया जाता है, उसको संरक्षण दिया जाता है। बन्नरघट्टा आपको तितली के लिए एकमात्र पूछता है, ठीक है, बटरफ्लाई के लिए कौन सा है, बटरफ्लाई के संरक्षण के लिए कौन सा है, बन्नरघट्टा। टाइगर और एलिफेंट रिजर्व कौन सा है, बांदीपुर, नागरहोल। आगे चलें, अभी प्रेजेंट में कितने टाइगर रिजर्व है ये पूछ सकता है आपको कितना है, 53 की 54, ठीक है। कौन सा बना नया, छत्तीसगढ़ का आपको याद रखना है, कौन सा, ऊपर वाला, घासीदास, गुरु घासीदास, ठीक है, उसको मिला है गुरु घासीदास को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बन्नरघट्टा हो गया, ठीक है। कुछ इतिहास से संबंधित पॉइंट है, जैसे बीजापुर हो गया, ठीक है। बीजापुर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बहमनी साम्राज्य, ठीक है, बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बढ़ गया था। अहमदनगर हो गया, है ना, बीजापुर हो गया, इसके अलावा गोलकुंडा हो गया, ठीक है। तो उसमें से आपको याद रखना है, बीदर हो गया, तो बीजापुर, बीजापुर में थे आदिल शाह शासकों की राजधानी कहाँ है पूछेगा आपको तो बीजापुर। बीजापुर कहाँ है, कर्नाटका, याद हो गया। गोल गुम्बद कहाँ है आपसे पूछेगा तो बीजापुर, याद हो गया। 2 पॉइंट पहले बैठाना है, बीजापुर में दिख रहा है स्थान B4 जो लिखा है, बीजापुर में क्या है याद रखना है, आदिल शाह शासकों की राजधानी, ठीक है। गोल गुम्बद कहाँ है ये आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है गोल गुम्बद भी बीजापुर में। फिर आइए मास्की याद आ रहा होगा यदि आपने थोड़ा भी मौर्य पढ़ा है तो,
ठीक है, मौर्य। अशोक का नाम अशोक देव नाम प्रिय, ठीक है, 4 जगहों से मिला है, उसमें से मास्की एक है। मास्की में क्या मिला है, तो एक अभिलेख मिला है, ठीक है, उस अभिलेख में क्या है, तो मास्की अभिलेख आपसे पूछा जाता है। अशोक देव नाम प्रिय, ये नाम पूरा जो नाम है उसका नाम अशोक देव नाम प्रिय, वो कहाँ से कौन से अभिलेख से मिला है आपसे पूछेगा तो मास्की याद रखना है, ठीक है, कर्नाटका में। याद हो गया। हम्पी साइट याद रखिएगा, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है हम्पी, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विजयनगर राज्य की राजधानी। सिंपल प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। विजयनगर राज्य की राजधानी कौन सी थी, हम्पी। बीजापुर के बारे में आप याद किया, बहमनी सल्तनत के आदिल शाही शासकों की राजधानी थी, ठीक है। मोहम्मद आदिल शाही का मकबरा भी है जिसको क्या बोलते हैं, गोल गुंबद, ठीक है। तो गोल गुंबद क्या है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। इसके अलावा बीजापुर, गगन महल, आनंद महल सब कहाँ है, बहुत सारे महलों के बारे में पूछा जाता है। हिंडोला महल कहाँ है, जहाज महल कहाँ है, ठीक है। आप सीधा बुक उठाते हैं, पढ़ना चालू करते हैं, मैप में चीज़ें धीरे से बैठाइए, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि एनर्जी चाहिए, लेकिन यदि आपने सिर्फ मैप कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सब सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब इंडियन ज्योग्राफी के जितने चैप्टर्स हैं आराम से हो जाएगा। मैं खड़े खड़े बोलूँगा, आपका दिमाग घूमेगा, अच्छा सेलम वहाँ है, अच्छा ये हिंडाल्को यहाँ है, ठीक है। तो वो घुमाने के लिए ना आपको मैप पे मेहनत करना है। अब मैप पे मेहनत कैसे होती है, आप यहाँ सुन के जाते हैं, घर में ड्रॉ करने लगते हैं, ये होती है भाई CGPSC है, समझ रहे। थोड़ा शुरू में लगेगा। आगे चले, कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए मैं आराम से चल रहा हूँ थोड़ा। बीजापुर आदिल शाही शासकों की राजधानी हो गया, ठीक है। गोल गुंबद यहाँ याद रखना है। इसके अलावा कुछ महल है, ठीक है, दिमाग में अभी याद रखिएगा, गगन महल जैसा कुछ है यहाँ पे। फिर मास्की अशोक का अभिलेख मिलता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, अशोक देव नाम प्रिय, यहीं से मिलता है। इसके अलावा आपको याद रखना है हम्पी, विजयनगर जो एक साम्राज्य था, ठीक है, साउथ में था, पढ़ेंगे हिस्ट्री में। विजयनगर उसमें क्या था, उसकी राजधानी हम्पी थी, ठीक है। अभी आपको देखो दिमाग में बैठ गया होगा कि हम्पी यहीं आसपास है, बीजापुर यहीं आसपास है, मतलब दोनों के बीच में वॉर होने वाला है। मतलब यहाँ पे सीधा मैं जोड़ दूंगा, तेलीकोटा का वॉर हो रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में। तो चीज़ें आपको दिखेंगी तभी जब आप मैप स्ट्रांग कीजिए, मैं बार बार बोलूँगा ना। फिर आपको याद रखना है श्रृंगेरी और श्रवण बेलगोला, ठीक है। श्रवण बेलगोला भी जो जगह है वो क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। श्रवण बेलगोला वो जगह था जहाँ पे जो आपके शासक थे पहले, आपके जो एम्परर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने क्या किया था, संलेखना से अपने शरीर को त्याग दिया था, ठीक है। लास्ट टाइम होता है जब, तो संलेखना एक विधि है जिसमें खुशी खुशी अपने प्राण को त्याग देते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में अपने प्राण को त्यागा था। इसके अलावा यहाँ एक बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी प्रतिमा है जिसका नाम क्या है, बाहुबली या गोमतेश्वर की प्रतिमा, याद रहेगा, ठीक है। फिर आपको याद रखना है श्रृंगेरी मठ। आदि शंकराचार्य जी ने कौन से 4 मठों की स्थापना की थी, तो आपको पूछेगा, तो आपको याद रखना है उसमें से एक श्रृंगेरी है। अभी वर्तमान में 4 मठ है, ठीक है, 4 धाम बोलते हैं जिसको। बद्रीनाथ हो गया ऊपर, नीचे रामेश्वरम हो गया, ठीक है। आपका ईस्ट में क्या हो गया, जगन्नाथपुरी, और वेस्ट में हो गया द्वारकाधीश। तो लेकिन उस समय रामेश्वरम नहीं था, रामेश्वरम जो अभी तमिलनाडु में वो नहीं था, पहले कौन सा था, श्रृंगेरी। यदि आपसे आदि शंकराचार्य का नाम स्पेशली पूछा गया तो रामेश्वरम नहीं लेंगे, ध्यान रखेंगे, क्या लेंगे, श्रृंगेरी, याद हो गया। श्रृंगेरी, श्रवण बेलगोला, हम्पी, मास्की, बीजापुर, खत्म। बंदरघट्टा, बांदीपुर और नागरहोल, खत्म। नेशनल पार्क, हासन, MCF, खत्म, ठीक है। फिर आइए आप कारवाड़, याद रहेगा कारवाड़। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि एक बंदरगाह है, याद हो गया, बंदरगाह है, ठीक है। लॉन्चिंग सेंटर है, मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर। आपको अब्दुल कलाम आज़ाद ये लॉन्चिंग सेंटर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, पढ़ेंगे उड़ीसा जब पढ़ेंगे तो 2 याद रखना है, एक कारवाड़ और एक चांदीपुर, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ आपको कर्नाटका में पूछेगा तो कारवाड़, याद हो गया, बंदरगाह। चलिए, ये आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। कल हम तमिलनाडु से ऊपर लेके गए थे, ठीक है, तमिलनाडु से नॉर्थ साउथ कन्याकुमारी से स्टार्ट किए थे। देखिए आगे बढ़ेगा ऐसा, है ना, ऊपर, फिर इसको जोड़ेंगे। मैसूर, कल मैंने मैसूर के बारे में एक पॉइंट बताया था कि यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, दिख रहा है सबको, तमिलनाडु में एक प्लेस बताया था मैंने, क्या, डिंडीगुल। डिंडीगुल में क्या था, तो अपना कारखाना बना के रखा था, ठीक है, फैक्ट्री बना के रखा था, कौन, टीपू सुल्तान। किसके लिए, जो उसके वेपन्स थे वहाँ थे, ठीक है। साइंटिफिक आदमी था बहुत ज़्यादा, मिसाइल भी बना चुका था वो। तो डिंडीगुल उसका अस्त्र शस्त्र भंडार था, याद रखना है। उसके ऊपर आता है मैसूर, एकदम कोने में, बॉर्डर में मैसूर, ठीक है। मैसूर का किला नाम सुना होगा। तो मैसूर में याद रखना है टीपू सुल्तान का क्या था वो,
एरिया था, राजधानी था, ठीक है। इसके अलावा आपको एक गार्डन याद रखना है, गार्डन है वृंदावन गार्डन, ठीक है। वृंदावन गार्डन आपसे पूछ सकता है, तो मैसूर याद रखेंगे। मैसूर का किला फेमस है, वो तो नहीं पूछेगा प्रश्न। वृंदावन गार्डन, शालीमार गार्डन, मुगल गार्डन, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा याद रखना है मैसूर में? वृंदावन गार्डन। शालीमार गार्डन कहाँ है? श्रीनगर, शालीमार एक्सप्रेस चलती है, सुनी होगे, शालीमार श्रीनगर में, ठीक है। मुगल गार्डन पूछा जाता है राष्ट्रपति भवन में, क्लियर है। कोलार भारत का सबसे बड़ा और गहरा सोने का माइंस, KGF याद कर लो, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है, महाराष्ट्र का कुछ भाग और गोवा का, सिर्फ गोवा नहीं, महाराष्ट्र और आपका गोवा दोनों को मिला के बोलते हैं कोंकण। कोनार तट आएगा कर्नाटका। आगे चले, ठीक है। कारवाड़ मैंने बताया भारत का सबसे बड़ा नौसेना केंद्र, ठीक है। जो आपकी नेवी है उसका सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कौन सा है? 2 फैक्ट याद रखने कारवाड़ के बारे में। पहला आपका नेवी का बहुत बड़ा जो केंद्र है वो कौन सा है? कारवाड़ है। दूसरा मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है, फर्स्ट। सेकंड कहाँ है? चांदीपुर। न्यू मंगलोर एक बंदरगाह याद रखने, आर्टिफिशियल बंदरगाह, उसके बारे में जब बंदरगाह चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, याद कर लेंगे। सिर्फ 2 आपको याद रखना है, कारवाड़ और न्यू मंगलोर, याद हो गया। कल मैंने बताया था तमिलनाडु में कौन कौन सा बताया था? तूतीकोरिन, चेन्नई और एक एन्नूर। 3 मैंने बताए थे आपको पोर्ट, कौन कौन से? तूतीकोरिन, एन्नूर और चेन्नई, याद कीजिएगा, ठीक है। देखिए जब मैं फैक्ट बताऊंगा उस समय आपको सीधा बोलूंगा एन्नूर में फैक्ट याद कीजिए, तो दिमाग जाना चाहिए तमिलनाडु, ठीक है। पहला निगमित या कॉर्पोरेटेड जो आपका पोर्ट है वो कहाँ है? एन्नूर है। भारत का सबसे पुराना पोर्ट कहाँ है? चेन्नई है। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कौन से आपके पोर्ट से चलाया गया? तो तूतीकोरिन है। तो आपको फैक्ट बाद में बढ़ जाएंगे, स्थान बैठाइए, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नौसेना केंद्र वाला पोर्ट कौन सा है? कारवाड़, ठीक है। चलिए, रेलवे जोन हुबली, ठीक है। बहुत सारे रेलवे जोन पढ़ने, 17 रेलवे जोन पढ़ने, उसमें से आपको याद रखना है कौन सा? हुबली एक रेलवे जोन हो गया। कल मैंने बताया था कौन सा एक रेलवे जोन है यहाँ पे? चेन्नई, ठीक है। तो 2 रेलवे जोन हो गए, ऐसे कनेक्ट कर देंगे जिस समय हम रेलवेज पढ़ेंगे, ठीक है। बिलासपुर भी एक रेलवे जोन है, आपको पता होगा, ठीक है। तो 3 आपको याद हो गए। अब आते हैं आंध्रा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको कर्नाटका के बारे में याद रखनी है। आंध्रा और तेलंगाना को मिक्स करके पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे हमने रिवर को थोड़ा सा पढ़ा, उसको अब इसमें भी पढ़ लेते हैं। ये सह्याद्री पर्वत थी, ठीक है। आपका हमारा काम है अभी कृष्णा को लेके, ठीक है। कृष्णा नदी आ रही है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ओके। फिर आपको याद रखना है एक अनंतगिरी हिल। कौन सी हिल? अनंतगिरी हिल, आंध्रा में, याद हो गया। यहाँ से एक रिवर निकल रही है जिसका नाम है मूसी। क्या नाम है? मूसी। सिर्फ एक ही फैक्ट बनता है यहाँ पे, आपको पूछता है कि हैदराबाद शहर कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी, याद हो गया। ये कहाँ पर जाके मिल रही है? मतलब जो आपके कृष्णा नदी है कहाँ पर जाके? तो राजमुंद्री, याद रखेंगे, याद हो गया। राजमुंद्री, राजमुंद्री में एक आपका रिसर्च सेंटर है, कौन सा, कोई बता पाएगा? वेरी गुड। तंबाकू रिसर्च सेंटर कहाँ है? आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है तंबाकू रिसर्च सेंटर कहाँ है? राजमुंद्री, ओके। कृष्णा नदी हो गया, इसके ऊपर गोदावरी भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए गोदावरी कहाँ से निकल रही है? तो महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर से पहाड़ी से निकलेगी, ठीक है। ये महाराष्ट्र में फिर आएगा, इसलिए नहीं बताया था मैंने। देखिए ये ऊपर महाराष्ट्र का सिर पकड़ना है, महाराष्ट्र का पैर पकड़ना है, ऐसे ही पढ़ेंगे और ऐसे ही चीज़ें याद रखेंगे। तो महाराष्ट्र का जो सिर पकड़े वहाँ से निकाल दो कौन सी? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकाल दो कौन सी रिवर? गोदावरी, है ना। गोदावरी कहाँ बह रही है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र, तेलंगाना बॉर्डर बनाती है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। यहाँ पे हमारी रिवर्स आएंगी फिर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पढ़ोगे शबरी रिवर आएगी, इंद्रावती आएगी, और चली जाती कहाँ पर? आंध्रा, है ना। फिर ये आ रही है, इसको तो बता चुका हूँ, ओके। एक वाटरवेज है दोनों के बीच में, ये भी पढ़ोगे। आपका नेशनल वाटरवेज 4 कहाँ है? तो ये दोनों रिवर याद होगा तो उन वाटरवेज जोड़ दोगे, क्लियर है क्या? चलिए इतनी बातें आपको याद रखना है ना।
तो ये हो गया आपका मूसी नदी, अनंतगिरी हिल याद हो गया सबको, निकल रही है यहाँ पे और जाके कहाँ मिल रही है, कृष्णा नदी से। इसकी बाजू एक शहर है जिसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे, तो मूसी नदी। ओके, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है किसके बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में। कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानी है, 3 कैपिटल आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश ऐसा है स्टेट जिसकी 3 राजधानी। कौन कौन सी है, विशाखापट्टनम हो गया, अमरावती हो गया और करनूल हो गया। अब सबको अपने एक स्पेसिफिक वर्क के लिए क्या किया गया, बनाया गया। करनूल जुडिशियरी के लिए, याद रहेगा, करनूल किसके लिए, न्यायिक कार्यों के लिए या जुडिशियरी के लिए करनूल को बनाया गया। अमरावती लेजिस्लेटिव और विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव है, बड़ा सिटी है कौन सा, विशाखापट्टनम। तो याद रख लीजिएगा कि जो एग्जीक्यूटिव होगा वर्क है ना, कार्यपालिका कहाँ रहेगी, तो विशाखापट्टनम में, याद रहेगा। राष्ट्रीय इस्पात निगम आपसे कहाँ है पूछेगा, तो विशाखापट्टनम। ठीक है, फॉर्म भरते होंगे मैकेनिकल वाले होंगे तो। ओके, राष्ट्रीय इस्पात निगम। इसके अलावा आपको तट पूछेगा तो आपको याद रखना है ये जो आंध्रा का तट है और थोड़ा सा उड़ीसा का भाग है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। ठीक है, उत्तरी सरकार तट आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है आंध्रा का और उड़ीसा का थोड़ा सा भाग। फिर आपको याद करा रहा हूँ, केरला का मालाबार, तमिलनाडु वाला कोरोमंडल, कोरोमंडल, कर्नाटका कोनार, कोनार, महाराष्ट्र गोवा। कोंकण, ठीक है, ये और आंध्रा और उड़ीसा। उत्तर, ठीक है, चलिए ये हो गया विशाखापट्टनम। ठीक है, राजधानी हो गया, ये अमरावती हो गया। ठीक है, आपका करनूल हो गया। फिर जो गोदावरी है, गोदावरी इसमें 2 याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ से बॉर्डर बन रहा है, ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है ना। तो यहाँ पे एक आपका क्या है, बांध है और यहाँ पे एक बांध है। तो ये बांध है, इसके बारे में सुना होगा, पोलावरम बांध। ठीक है, याद हो गया, पोलावरम बांध हो गया। इसी को इंदिरा सरोवर बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंदिरा सरोवर। डैम कहाँ है आपसे पूछेगा, याद रखिएगा इंदिरा सरोवर बोल रहा हूँ मैं, क्यों फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि इंदिरा सागर डैम कहाँ है, एमपी में। ये इंदिरा सरोवर है या पोलावरम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा विवादित रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ से जितने भी आपके जनजाति हैं है ना, जितने भी ट्राइब्स उसको क्या करना पड़ा था, उनको माइग्रेट करना पड़ा था, हटाना पड़ा था, विस्थापन हुआ था, है ना। फिर पोचमपाद। तो गोदावरी पे कौन से, पोचमपाद जो डैम है वो कौन सी नदी पे, सिंपल प्रश्न आपको पूछेगा सीजीपीएस से। उस समय आपको अपना दिमाग लगाना है, मैप लगाना है कि हमने कहाँ पढ़ा था, गोदावरी पे, आंध्र प्रदेश में। 2 चीज़ें आपसे क्वेश्चन बनता है, कौन से राज्य में आपसे पूछ सकता है, कौन से नदी पे, दोनों किससे क्लियर हो जाएगा, मैप से। तो पोलावरम हो गया, पोचमपाद हो गया। फिर आइए नीचे। ठीक है, नीचे है कृष्णा बैरिए, ध्यान रखेंगे, गोदावरी कृष्णा कावेरी, गोदावरी कृष्णा कावेरी। तो गोदावरी में हो गया 2 डैम। अब आइए कहाँ पर, आप कृष्णा में आइए, नागार्जुन और अलमाटी, नागार्जुन और अलमाटी, याद हो गया। नागार्जुन साउथ का हीरो है, अलमाटी याद कर लीजिए। हो गया। शेषाचलम, शेषाचलम की पहाड़ी कहाँ है पूछेगा। कल मैंने आपको 2 और बताए थे बायोस्फीयर रिजर्व। एक मैंने बताया था कहाँ पर, तमिलनाडु में, जिसका नाम है नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर पड़े थे। एक मैंने बताया था अन्नामलाई की जो पहाड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ी में एक साइट है आपका अगस्तमलाई। तो 2 बायोस्फीयर रिजर्व याद हो गएंगे। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 1986 में मैंने कल बताया था आपको, नीलगिरी, याद हो गया। 18 बायोस्फीयर रिजर्व को आपको ऐसे ही याद कराना है। मैं सीधा बोलूँगा, तमिलनाडु नीलगिरी, केरला अगस्तमलाई, ऊपर आइए कहाँ, आंध्रा शेषाचलम, शेषाचलम, याद हो गया। कल मैंने रामेश्वरम में आपको बताया था कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसके अलावा 4 धाम में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा साइड याद कीजिए, शेषाचलम, श्रीशैलम। ठीक है, याद रहेगा, श्रीशैलम या शेषाचलम। हो गया, इतनी बातें बैठी दिमाग में, आगे चलें। चलिए, 15 वर्षों तक अभी राजधानी कौन है, दोनों की कॉमन राजधानी है हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। बाद में किसको ट्रांसफर हो जाएगी, वो तेलंगाना को, है ना। तेलंगाना के बारे में, लैंग्वेज तेलुगु मैंने बताया था, 6 कल्चरल लैंग्वेज में से एक है। क्रम याद किया था, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिसा, याद आ गया। इसका जो डांस है कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम केरल, भरतनाट्यम, ठीक है, यक्षगान, ठीक है। अब क्या हो गया आपका, क्या याद रखना है, कुचिपुड़ी। घंटा मर्दाल यहाँ का फोक डांस है, ये भी आपसे पूछ सकता है। कावड़ी कहाँ का फोक डांस है, कल बताया था, कावड़ी तमिलनाडु का। ठीक है, पदयामी आपसे पूछेगा तो केरला का, याद रहेगा। ओट्टम तुल्लम, कोट्टी ओट्टम, ये सब केरला का है। ओट्टम ओट्टम जो आया सब केरला का है। सिर्फ कावड़ी और कापोड़ी को अलग से याद करेंगे, तमिलनाडु का है। ठीक है, घंटा मर्दाल कहाँ का है फोक डांस, आंध्र प्रदेश।
गोदावरी, पोलावरम, इंदिरा सरोवर है, ध्यान देंगे, है ना। और पोचमपाद 2 हो गया, याद आ रहा है, पढ़ाया ऊपर। कृष्णा में नागार्जुन अलमाटी, याद आया, नीचे आया थोड़ा अपन। मूसी नदी, उद्गम अनंतगिरी हिल, हैदराबाद, इसी नदी के किनारे है। फिर आपका झील याद रखिएगा, तो यहाँ पे पुलिकट झील याद रखना है। पुलिकट झील के बारे में याद रखेंगे, 2 ऑप्शन, जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, एक बार तमिलनाडु लिया है, एक बार आंध्रा लिया है। तो यदि तमिलनाडु आंध्रा दोनों है तो आपको याद रखना है पुलिकट झील आंध्रा में 85% है। तो कौन सा आंसर लेंगे? आंध्रा। और नहीं है आंध्रा तो तमिलनाडु। क्लियर है? कोलेरू झील, ठीक है। हुसैन सागर, तेलंगाना, हो गया। कौन कौन से 3 झील पड़े? पुलिकट याद हो गया, ठीक है, कोलेरू और हुसैन सागर। पर्वत, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, श्रीशैलम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, राजमुंद्री तंबाकू रिसर्च सेंटर है। तो आपके कितने स्टेट हो गए? कर्नाटका हो गया, है ना, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इसके अलावा हमने 2 और पढ़े हैं, कौन से? केरला और तमिलनाडु। तो 5 आपके जो साउथ के राज्य हैं वो यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, तो आज क्लास यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट जो सर है बोलेंगे सर। ठीक रहा क्लास? चीज़ें समझ में आई? आप दोनों को कहीं देखा, आपको ऐसा मतलब लग रहा है लाइब्रेरी जाते क्या? हाँ ठीक, सेंट्रल लाइब्रेरी में। नालंदा? नहीं, सेंट्रल में आना। अच्छा, ठीक, ओके, जाते हैं सर? हाँ। हाँ, 5 मिनट का ब्रेक है, फिर चल लेंगे, है ना। तो पानी नहीं पीना तो